जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का सीबीएसई अड्डा 2.0 पर मेरा भी सर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में केवल 2025 के जितने भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल से बने थे, आज हम लोग उसी को डील करेंगे। तो देर न करते बेटा, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2025 का सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों में बेटा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आपका पूछा गया था। तो देर न करते आइए हम लोग इसको डील करते हैं। देखो सिंपल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हमको बी की वैल्यू पता करनी। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे में बेटा कुछ नहीं करना है, आप पहले जीरोस को अल्फा मानिए और दूसरे जीरोस को क्या मानिए, 1/अल्फा मानिए, क्योंकि दोनों जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अगर पहला लेट करते हैं अल्फा तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस न लगा करके यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। ऐसे केसेस में बेटा आपकी बी या कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना आसान होता है, बशर्ते कि सम ऑफ जीरोस की अपेक्षा। अब देखो यहां पर जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे, और सबको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, भाई कांस्टेंट टर्म अपन को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सबको पता है। अब देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, चलो CONS कांस्टेंट टर्म अपन के सबको पता है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। अब देखो अल्फा से अल्फा कट के इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना देगा, सिंपल है 1 देगा। अब देखो कांस्टेंट टर्म कितना है सर, 2a/b है, लिख दो 2a/b होल अपान के। सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है सर, a है, आराम से a लिख लो। अब a/ कुछ नहीं 1 है, मान के सिंप्लीफाई कर लेते, इधर ही कर लेते। 1 = देखो 2a/b इंटू ए वाला 1 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद a नीचे। अब लो a से a कटा, फाइनली क्या मिला 1 = 2/b मिला। 1/1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, b का 1 में करोगे b और 2 का 1 में करोगे बच्चा 2। फाइनली हम लोगों की b की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऑप्शन क्या हो गया ए। सिंपल था, कुछ भी ना था, समझ रहे हो ना। मतलब कि इसके दो जीरोस एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल दिया है तो आप एक मान लेना अल्फा, दूसरा क्या 1/अल्फा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सबको पता, कांस्टेंट टर्म अपन के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आराम से कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, आराम से सबको पता कि फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व की जाती है। सॉल्व करोगे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकालने से बहुत कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चा